अब सुनो, बेस करके बोर्ड में क्या सवाल, बोर्ड में सवाल क्या आएगा? बोर्ड में कल मैंने बोला था सवाल पूछता है एसिड एंड बेस का, दो तरह का सवाल फेमस होता है बोर्ड में, दो सवाल पूछो। एक सवाल क्या पूछेगा बोर्ड में, एसिड एंड बेस का डिफरेंस लिखो फिजिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे। एक पूछता है केमिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे। वो जा रहे हैं फिजिकल प्रॉपर्टी लिखने बेस का, वो लिखते जा रहे आराम से, मेरे साथ लिखते जाओ। तो बताओ बेस क्या होगा, जो क्या देगा? OH माइनस। OH माइनस को क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्साइड है। अब लिखते जाओ सीधा। वो पता है ऐसा ऐसा क्यों लिख रहे हो? एक और चीज है, ऐसे क्यों लिख के दे रहा हूँ बेस वाले को, अब क्यों लिख रहा हूँ मैं? देखो बेस का जितना ही प्रॉपर्टी लिख रहा है, अगर एक नंबर में पूछता ना एसिड क्या होता है ना, तुम H प्लस आयने वाला डिफिनेशन लिखना। अब वो बच्चा लिख देगा एसिड का एक नंबर में कि सावर होता है, तो बोर्ड में नंबर काट देगा। वो प्रॉपर्टी है, वो एसिड नहीं है। वो आराम से लिखते जाओ। वो OH माइनस आयन देता है एक्वस सॉल्यूशन में। और सुनो उसके बाद अगला सवाल का आंसर, बेस का फिजिकल प्रॉपर्टीज। भाई तुम आराम से लिखते जाओ, समझदार हो। कोई तुमको पता है एकदम सजाए हुए लिख के था, इंस्टेंट याद करने का सोचो ना, कि बाद में अगले 2-3 मंथ के बाद सिचुएशन ना आ जाए, 4-5 मंथ के बाद, कि पैनिक होना पड़ जाए। इसको आराम से लिखते जाओ। सुनो बेस का प्रॉपर्टी, बेस होता है बीटर टेस्ट का। हाँ स्लिपरी नेचर होता है, सोप सोप होता है, बेस होता है। जो स्लिपरी वर्ड जो बोले हो ना, तुम पढ़ोगे कार्बन चैप्टर में पढ़ना है, सोप्स एंड डिटर्जेंट। साबुन जो होता है सोडियम और पोटेशियम का हाइड्रोक्साइड का, सोडियम पोटेशियम साल्ट का बना होता है। तो आराम से लिखते जाओ। ये लिटमस को चेंज करता है रेड टू, और फेनोक्सिलिन इसका कलर क्या होता है जाता है? पिंक। फेनोक्सिलिन में पिंक कलर होता है। नहीं, मिथाइल ऑरेंज में येलो। फेनोक्सिलिन जो होता है ना, एसिड में कलरलेस, बेस में पिंक, और न्यूट्रल में भी कलरलेस। ये फेनोक्सिलिन को चेंज करता है पिंक। ऑरेंज रहता है उसमें, वो ऑरेंज ही रहता है। हाँ मिथाइल ऑरेंज, इसमें ऑरेंज रहता है। उसमें ऑरेंज कलर का होता है। ये तो एसिड बेस इंडिकेटर है बस। ओ, मिथाइल ऑरेंज जो एक्चुअली बताता है येलो भी हो सकता है। ये येलो होता है। मिथाइल ऑरेंज को ये येलो चेंज करता है। और उसके बाद बेस, और बेस में एक कहानी होता है, इसमें भी दो टाइप्स होगा, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस। स्ट्रॉन्ग बेस कौन होगा? जो ज्यादा OH माइनस देगा, जिसका एक्सप्रेशन आप कहते हैं एल्कली। हाँ एल्कली। वो इसका टाइप्स होगा, दो टाइप का। स्ट्रॉन्ग है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम सब स्ट्रॉन्ग, एक सीरीज। ये तो सुबह सिखा दे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना 11th में, SPDF। और स्ट्रॉन्ग बेस, और स्ट्रॉन्ग बेस का डेफिनेशन क्या होगा? जो ज्यादा OH माइनस रिलीज करे एक्वस सॉल्यूशन में।
स्ट्रॉन्ग बेस का स्पेशल नाम है एल्कली। NaOH के स्पेशल नाम जानते हो? कॉस्टिक सोडा। तो पता है इसी चैप्टर में तुमको पढ़ना है, लास्ट में जब साल्ट पढ़ लोगे कुछ फेमस साल्ट का स्टोरी पढ़ना है, वहां पढ़ने से कहते हैं कॉस्टिक सोडा। NaOH को सोडियम हाइड्रोक्साइड से कौन नाम होता है वो लिख देते हैं। ये बनता है क्लोर एल्कली प्रोसेस से, वो इसका नाम होता है कॉस्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड को बोलते हैं। MgOH का होल ट्वाइस, ये सब स्ट्रॉन्ग है। इसको कहते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, और किसी किसी का फेमस नाम जो होता है वो लिख देते हैं अलग से, जो तुम नहीं तो सबको पता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का, इसका एक और नाम होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। पता है क्यों बोलते हैं? मान लो फॉर एग्जांपल किसी इंसान के पेट में ज्यादा एसिडिटी, तुम डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर एक दवाई देता है, उस दवाई को पढ़ोगे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड डॉक्टर देता है। जैसे मान लो पेट में एसिडिटी ज्यादा हो गई, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्यों बोल रहा है? ये करता क्या है ना, एक स्पेशल दवाई आता है, वो व्हाइट कलर का आता है, तुमने देखा होगा काफी डॉक्टर लिखता है, किसी मेडिसिन शॉप बहुत ज्यादा मिलता है, उस दवाई में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है। किसी के इंसान में पेट में ज्यादा एसिड हो रहा है, डॉक्टर यही देता है मिल्क ऑफ मैग्नीशियम। एक और फेमस कंपाउंड उसका भी नाम लेते हैं कैल्शियम हाइड्रो, इसको क्या बोलते हैं जानते हो? हाइड्रोक्साइड। इसको क्या बोलते हैं? स्लेकलाइन। तो पता है कौन सा नाम लिख के दे, तुम नाम नहीं जानते हो, इससे तुमको फायदा होगा, पता है, इसलिए तुमको नाम पता हो जाए। लाइम वाटर होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है, उसको बोलते हैं लाइम वाटर, लाइमस्टोन। एक होता है उसको चौक भी बोलते हैं, मार्बल भी बोलते हैं। एक होता है कैल्शियम ऑक्साइड, उसको कहते हैं क्विक लाइम, CO। देखो सोडा जो होता है वो सोडा जो होता है इसी चैप्टर में पढ़ना है तुमको, बेकिंग सोडा। वो सोडा बहुत एसिडिक होता है, इस चैप्टर में पढ़ना है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा ऐसे बनता है, लोग खाना बनाता है उसमें सोडा डालता है, उसका पूरा प्रॉपर्टी पढ़ना है इस चैप्टर में। इनो बेस है, क्योंकि इनो क्यों बेस? सोचो कॉमन, पेट में एसिड बनता है तो इनो खाता है लोग, तो एसिड का काम है बेस को न्यूट्रल करना, इनो में बेस होता है। और वीक बेस कम OH में रिलीज करेगा। क्या होगा कुछ, उसका सिर्फ एक सोल्यूशन, डॉक्टर से मिलना। वो लिखते जाओ आराम से, तो पूरा लिख के दे रहा है ना, ये तुमको बहुत हेल्प करेगा जो लिख के दे रहा है, इसलिए ठंडे दिमाग से लिखते जाओ। ये तुम्हारा काम आसान कर रहा हूं मैं, तुमको पता, तुम बुक में किताब रीडिंग मारोगे, उसमें कुछ होने वाला नहीं है। वो वीक बेस में क्या होता है? दुनिया में स्मॉल एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड वीक होता है, जैसे फॉर एग्जांपल ये वीक होता है एल्यूमिनियम। जैसे तुम बात करोगे आयरन का हाइड्रोक्साइड वीक होता है। एक और दुनिया का जो भी ऑक्साइड होता है वो भी होता है बेस। अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो बोले ये वीक होता है, इसको बोलते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये वीक होता है। वो वीक का सिर्फ एक पहचान है, वो वीक पहचान कैसे करना है सुनो, जब तुमको रिएक्टिविटी सीरीज लिख सुनो, एक पहचान है, सिर्फ कैसे पहचानोगे? और तुमको रिएक्टिविटी सीरीज लिख के दिए थे, उसमें था सोडियम पोटेशियम रुबिडियम Ca, उसमें लिखे थे कैटरीना ने कार मांगी, ऑल्टोजेन फ्राडो लिखे थे वो। देखो वहां पे पोटेशियम था, सोडियम था, कैल्शियम था। शुरू का जो ऊपर का मेटल देखो, यहां देखो मेटल कौन आ रहा है? सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। या मान लो KOH डाल दिए, पोटेशियम। देखो तो ये सब मेटल स्ट्रॉन्ग है, इसका हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग होगा। और रिएक्टिविटी सीरीज में कुछ नीचे मेटल था, जैसे एल्यूमिनियम, आयरन, जिंक, ये सब नीचे है ना, तो इसका हाइड्रोक्साइड सब वीक होगा। ये कैसे वीक हो गया? रीजन क्या बनाएंगे? ये है नाइट्रोजन, नॉन मेटल, ये है हाइड्रोजन, नॉन मेटल, इसलिए वीक है। और लिखो अगला, इतना ही लिखे ना, नंबर 4, नंबर 5, कुछ और लिखे क्या? लिखो इतना से तो कुछ होगा नहीं। और प्रॉपर्टी वो बेस का, वो बेस जो होता है, तो बेस का एक प्रॉपर्टी होता है
एक टॉपिक है एसिडिटी। ऐसे यही लिखते हैं, यही लिखते हैं, इट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। वो कल एक लिखे थे कहानी कि दुनिया में कोई एसिड एसिड कब है, पानी में। सेम कहानी बेस का होता है, बेस भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है एक्वस सॉल्यूशन में। हाँ भाई वही करो, पढ़ने पे ही ध्यान दो, अब कुछ मत करो। बात सही गलत नहीं है, सच है। थोड़ा सीरियस हो जाओ, तो मेरा कभी कुछ नहीं जाएगा भाई। मेरा नेम फेम बना हुआ है, मेरे पॉपुलैरिटी में कोई कहानी नहीं है जो सीरियसली कर रहे हैं, समझ लो। तो नंबर 7 में एक टर्म होता है वो, देखो ये ऊपर लिखे ना वो कहानी बेसिसिटी, तो आज क्या लिखेंगे, एसिडिटी। तो याद रखना ये एसिडिटी क्या होगा, नंबर ऑफ OH माइनस कितना मिलेगा एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए। उल्टा होता है दोनों। ये किताब में नहीं लिखा हुआ मिलता है, लेकिन बोर्ड में आता है, जो लिख के कल दिए थे उसको संडे दिमाग से लिखते जाओ भाई। ये होता है नंबर ऑफ H प्लस आयंस। ये वो कहां मिलेगा ना, तुम कोई एक्स्ट्रा किताब पढ़ते हो वो सब में मिल सकता है। हाँ कोई भी किताब पढ़ते हो, तो मेरा कहना है तुम्हारा उस किताब पढ़ने का मेहनत तुम्हारा कम कर देते हैं, उसे लिख के देते रहे। ये नंबर ऑफ OH माइनस कितना होता है बेस का एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए। और इसका भी टाइप्स बनेगा। इसका टाइप क्या बनेगा, मोनो एसिडिक बेस, डाई एसिडिक बेस, ट्राई एसिडिक बेस। कल जो किया वही करने जा रहा हूं। इसका टाइप कल जैसा किए थे सब। मोनो एसिडिक बेस ये एक OH माइनस देगा। और लिखो तुमको एसिड, एसिड का केमिकल प्रॉपर्टी पहुंचा देंगे, रिएक्शन थोड़ा सा। लिखते जाओ, सीधा याद कर लेना भाई, काम देगा। और जब भी कल मैंने बोला था बोर्ड में ज्यादा नंबर लाना है तो पूरा सजा के दिखाओ, वो कर रहा हूँ। अगर बोर्ड में पूरा तोड़ के दिखाना, Na प्लस आयन है, एक्वस, OH माइनस एक्वस, तब जाकर दिखाना एक OH निकला है। ऐसे प्रेजेंटेशन स्किल पे नंबर मिलता है, कॉपी चेकर करता है कि एक OH मैंने निकाल के दिखाया है ना। जैसे KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सेम तरह बनाओगे बाबू, KOH को तोड़ोगे। यार मैं ये सवाल कितना बार पूछा है एसिड बेस में, और सवाल ऐसे एसिड बेस या एक चैप्टर मेटल नॉन, दोनों में ये सवाल काफी पूछता है बोर्ड में। पूछेगा मेटल नॉन मेटल का फिजिकल प्रॉपर्टी में अंतर, केमिकल प्रॉपर्टीज में अंतर लिखो, ये पूछता है वो बोर्ड में। हाँ उसमें वही पूछेगा, फिजिकल एंड केमिकल का अंतर, इसमें वही पूछेगा। और तो थोड़ा सा और लिखे, उसका रिएक्शन याद करवाना है तुम्हें भी, एसिड्स का रिएक्शन वो लिख लिए तो टाइम गेस। और सेम तरह डाई, डाई एसिडिक बेस, डाई में कितना आएगा, 2 जैसे, और सेम दोनों लोगे। ये 2 OH माइनस देगा, ये सब पानी में होता है। और याद रखो तुमसे पूछे ना कि लिटमस का चेंज या कुछ भी, वो कब हो सकता है, जब तक अगर किसी पेपर में ड्राई लिख दिया तो कोई बेस बेस नहीं है।
या कोई एसिड एसिड, जब तक ड्राई लिखा है सबके लिए पानी चाहिए, एक्वस। देखो मॉइस्ट तुम बोले, मॉइस्ट मतलब वाटर पहले से आ गया ना, जैसे मॉइस्चर है मतलब प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर है, वाटर तो है ना उसमें मॉइस्ट में। हाँ, मॉइस्ट मतलब क्या होगा, वाटर तो होगा ना। हाँ, पानी थोड़ा भी होगा, पानी होगा तो एक्वस हो गया ना। पर इसको ऐसे लिखना है बोर्ड में, OH माइनस के आगे यहां 2 लगाना, और 2 नीचे मत लगाना, तो फॉर्मूला गलत हो जाएगा। याद नहीं, जब एक्स्ट्रा लिख के दे रहा उसका एक कंडीशन है, ये सब कब लिखना बोर्ड में, तो सच में आता है। ये इंप्रेशन बनाने के लिख रहा हूं भाई बोर्ड में, पूरा रिएक्ट सजा के लिख रहा हूं, लेकिन वो कभी बनाया जाता है जब सच में कुछ याद है, नहीं याद है तो गलत मत लिख के आना, क्योंकि क्योंकि ज्यादा लिखने के चक्कर में गलत हो गया बोर्ड में। तो तुम अगर देखोगे, मैंने सब चीज इस पे कोशिश किया है कि जो टॉप रैंकर बच्चा होता है वो कैसे लिखता है, उस पर मैंने फोकस किया है कि मुझे कोई अगर ज्यादा नंबर लाना है, मुझे सामने वाले को समझाना अपने कॉपी से, बस कि सामने वाला कॉपी देख के सब पढ़ ले, वो चाहिए मुझे बस। ट्राई एसिडिक बेस, तो इसका एग्जांपल हो जाएगा सेम तरह से एल्यूमिनियम, बोरोन, तो चिंता मत करना, इस चैप्टर को आधा तक पहुंचा देंगे, उसका तुम्हारा जो ज्योग्राफी का वो भी निकाल देंगे, चलो ना। वो तो याद करना है, ये चैप्टर पता है केमिस्ट्री में तुम्हें दिक्कत होगा, उसको लिखना पड़ोगे, इसमें बहुत कुछ है। फर्स्ट चैप्टर केमिस्ट्री का बहुत छोटा है, किसी स्कूल में इतना सा स्लो पढ़ा रहे हैं, बहुत नुकसान करेगा वो चीज। शुरू में जितना स्लो है बाद उतना तेज बनेंगे वो, बाद में उड़ा देंगे सब कुछ। ये सच, जो आसान चैप्टर उसको खूब टाइम दे रही है, जिस सवाल चैप्टर में ज्यादा कुछ होगा उसमें छोड़ देंगे, जैसे कार्बन चैप्टर ज्यादा है, थर्ड चैप्टर छोटा है इससे केमिस्ट्री का, ये चैप्टर में कुछ है। फोर्थ चैप्टर तो भाई सबसे अच्छा है, वो तो मैं हर साल में वो काम करता हूँ मैं, 10th में बच्चे को थोड़ा 11th लेवल का थोड़ा सिखा देता हूँ मैं, थोड़ा सा IUPAC। फोर्थ बड़ा नहीं है, फोर्थ पता है क्या होता है, बच्चे का दिमाग नहीं चलता है, क्योंकि अलग एक चैप्टर बनता है 11th 12th में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब मैं उस बच्चे को ऐसा सेट कर देता हूं मैं 10th में ही कि कभी कभी जिंदगी में 11th में जाते उसका भी काम हो जाता है। तो वही तो बना रहे हो 12th में IUPAC। अब वो चैप्टर भारी नहीं है 4th नंबर, लेकिन बच्चा पहली बार पढ़ रहा है ना, उस बच्चे को थोड़ा प्रैक्टिस चाहिए। एल्कली वो सब कुछ आसान होता है, बस प्रैक्टिस का खेल होता है। वो एल्कली जानते हो, एल्कली पता एल्कली क्या होता है, तो हाँ पढ़ो एल्कली। नहीं, अल्कली सुनो, अल्कली होता है वो स्ट्रॉन्ग बेस, ऐसा कोई बेस जो पानी में डिजॉल्व। फॉर एग्जांपल सोचो, जो मैंने बोला सोडियम पोटेशियम ये सब स्ट्रॉन्ग है, पानी में घुल चुका था एल्कली। स्टेटमेंट बहुत फेमस होता है, ऑल बेसेस आर नॉट एल्कली बट ऑल एल्कलीज आर बेसेस। ये स्टेटमेंट सुने हो, ये स्टेटमेंट बहुत फेमस है, तो स्टेटमेंट पूछता है। हाँ, ये स्टेटमेंट किसी साइंटिस्ट ने दिया, स्टेटमेंट सिंपल लाइन से निकला है, तो सुनो कैसे बोल रहा हूँ, सुनो इस पेज को हटा के लिख रहा है, सुनो। तो एल्कली कैसे, एल्कली होता है ऐसा कोई बेस जो पानी में घुल जाए। देखो तो हर बेस तो पानी में नहीं घुलेगा, जो पानी में घुलेगा उसको क्या बोलेंगे, एल्कली। स्टेटमेंट क्या था, ये स्टेटमेंट पूछता है बोर्ड में, इस स्टेटमेंट का मतलब समझाओ। ऑल बेसेस आर नॉट एल्कली, क्योंकि हर बेस पानी में नहीं घुलता है, लेकिन ऑल एल्कलीज आर बेसेस। ये इस तरह का एक स्टेटमेंट और मिलेगा तुम्हें, ज्योग्राफी का एक चैप्टर है, ऑल मिनरल्स ऑल ओर्स आर मिनरल्स, ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर्स। ये स्टेटमेंट को वहां मिलेगा, वहां पढ़ोगे। और होता है जहां से मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। क्या 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 है, कितना होगा, तो अब ये कितना होगा इस सवाल का जवाब नहीं तुमने बोला है, दुनिया का कोई भी मेटल लाके हाइड्रोक्साइड बना देंगे,
इस सवाल का जवाब क्या होगा? एक मेटल का अलग अलग वैलेंसी है, इसका जवाब ही नहीं है। एल्कली, और आराम से लिख लो, क्या करता। और आराम से लिखो, थोड़ा थोड़ा लिखते हैं उसके को याद करा लेते हैं भाई। वो वाटर में सोल्यूबल होता है, जो पानी में घुल जाए उसी को एल्कली कहता है और किसी को नहीं कहते हैं बस। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम, कैल्शियम, जो भी हाइड स्ट्रॉन्ग होगा उसे यही याद रखना है। और जो स्ट्रॉन्ग होगा वही पानी में घुलेगा। और एक बात स्टेटमेंट याद रखना, ये बात, ये पता है कितना बार ट्रू हो सकता है, और एल्कलीज आर बेसिस। और मेरा दिमाग बस ये रहता है ना कि कोई कितना पूछ सकता है, सब लिख के दे दूं मैं, कि तुम्हें पता है कि लिखा हुआ रहेगा तो अभी तुम भले कल जो बात बोल रहा सुन के रहोगे, कुछ दिन के बाद तुम भूल जाओगे सारा बात, तो पढ़ोगे तो याद आ जाएगा कुछ, इसलिए लिख के देता हूँ भाई मैं, और कोई रीजन नहीं है। ना तो मैं शॉर्टकट भी लिख सकता था, मैं फ्लो चार्ट बना के खींच देते बहुत जल्दी। ये स्टेटमेंट काहे लिख के दिया है ना कि बोर्ड पूछता है, ऐसे ऐसा ऐसा रीजनिंग किसी में डाल देता है इस स्टेटमेंट को, बताता है कि सही है कि नहीं, ऐसा पूछता है वो ये सवाल। सुनो, वो एसिड बेस का एक और प्रॉपर्टी होता है जो मैंने नहीं लिखा है, जो मैंने कल बोला था, पीएच। पीएच इसलिए लिखा है कि पीएच अगर वर्ड यूज करता मैं ना, तो तुम्हें पीएच पूरा डिटेल बताना है मुझे, तो मुझे पूरा डिटेल बताना है पीएच क्या होता है, क्यों आता है, जितने पूरा अलग टॉपिक ही है। अभी बस तुम इतना प्रॉपर्टी बहुत हो गया एसिड बेस का, फिजिकल हो जा रहा है, एसिड का कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज लिखना है थोड़ा सा। और एक रिएक्शन बहुत पहले लिख के दिए थे, याद है जिस दिन तुमको पढ़ा था मैंने, एवोल्यूशन ऑफ ए गैस पढ़ाया था, केमिकल रिएक्शन का 5 कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, वो मैंने को रिएक्शन लिख के दिया था, बता तो एवोल्यूशन ऑफ ए गैस में क्या रिएक्शन लिख के दिए थे। वो याद को जब मैंने लिखवाया था केमिकल के 5 कैरेक्टर, खूब सजा सजा के लिखा था मैंने, एवोल्यूशन ऑफ ए गैस में एक रिएक्शन लिख के दिया था, क्या रिएक्शन था, वही रिएक्शन फिर लिखने जा रहे हैं। मेटल प्लस, याद को मेटल प्लस एसिड, मेटल साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस निकलता है, ये बात याद है, हाइड्रोजन गैस निकलता है अपवार्ड एरो पॉप साउंड के साथ। और बोला था मैंने रिएक्शन दो जगह पढ़ना हो, कैसे, एक बार एसिड का प्रॉपर्टी में आएगा, फिर पढ़ोगे मेटल, मेटल का प्रॉपर्टी में आएगा। और चलो आगे लिखने जा रहे हैं एसिड का केमिकल प्रॉपर्टीज। दिख रहा है वो प्रॉब्लम ये है, तुम अपने आप को एक्सेप्ट कर, तुम चीजों को भूल रहे हो ना, इस बात को एक्सेप्ट करो, ऐसे नंबर नहीं आएगा। तुम जो खाली टाइम मिलता है ना कभी, जब किसी एक दूसरे से बात करते हो, किसी चीजों को रिवाइज कर लो, जब याद करो तो कल को दिक्कत होगा ना, इस बात को एक्सेप्ट कर लो भाई। तो जब भी मौका मिले तुम रिवाइज कर लेना। इसको चिंता मत करना, मैं तुम्हें पूरा किताब याद करा दूंगा भाई, चिंता मत करना। किताब याद करना बहुत आसान है मेरे लिए, बहुत आसान है। बस एसिड केमिकल प्रॉपर्टीज, फिर इसको इस सवाल का आंसर पूरा सजा के, पूरा पहला एकदम नीचे, एसिड का रिएक्शन विथ मेटल, पहला प्लस हाइड्रोजन गैस, हाफ ऑफ साउंड बनता है गैस में। पॉप साउंड ये होता है ना कि देखो, हाइड्रोजन जब निकलता है तो एक साउंड क्रिएट करता है, वो साउंड से डिटेक्ट किया जाता है कि हाइड्रोजन गैस निकला है। सुनो, पर इसमें एक्सेप्शन है, वो एक्सेप्शन लिख देते हैं, बहुत पूछता है बोर्ड में, जो किताब में नहीं लिखा लिख देते हैं भाई, लिख लेना। और मेटल से रिएक्ट करता है एसिड, मेटल साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। अगर याद बोर्ड में नंबर लाना है ना,
जो तुम बोलते हो उसके लिए रिएक्शन लिखो। तो इसमें दो एक्सेप्शन होता है जो लिख देते हैं अभी। किसी ने पढ़ा है तो बताओ, एक्सेप्शन पता है? दो एक्सेप्शन किताब में नहीं लिखा है, बोर्ड में आएगा, लिख देते हैं। HNO3, हाँ नाइट्रेट, हाँ HNO3 किसे रिएक्ट करता है खाली? और एक एलिमेंट और है Mn से, हाँ ये एक्सेप्शन है। क्यों करता है? किसी और से क्यों नहीं करता है? ये ये वर्ड सुने थे स्कूल में, स्कूल में हाँ, ऑनलाइन में। अच्छा क्यों नहीं करता है, रीजन पता है? सर बताए थे ऑनलाइन भी, रीजन नहीं बताए थे, मैं रीजन बता दूंगा। देखो ऑनलाइन सर बताया, सर सही बताया कि वहां दो एक्सेप्शन है, सर रीजन बताया ऐसा क्यों हो रहा है, मैं बता दूंगा, चलो चिंता मत कर भाई, मैं सब रीजन बता देता हूँ जो पॉसिबल है, चिंता मत करना भाई। याद रखना भाई, तुम कुछ भी अगर कुछ चैप्टर पढ़ रहे हो कहीं ना, किसी इंसान जो लिख रहा है ना उसका स्टैंडर्ड सही है, याद रखना भाई, तुम किसी भी प्लेटफॉर्म से भी करना, मैं उससे एक लेवल ऊपर लिख देता हूँ। और सुनो, ये देखो ये रिएक्शन हो गया। देखो यहाँ एक और चीज, बैलेंस जरूर करना, बिना बैलेंस का रिएक्शन नहीं होता है। पली को बताते हैं एक्सेप्शन क्या है और क्यों होता है, मैं क्यों बताना चाहता हूँ भाई। अब क्लोरीन है 2, सोडियम 2, चाहो तो हाफ भी कर सकते हैं, उससे ही बैलेंस होता है। जैसे मान लो कोई दूसरा एलिमेंट ला दिए, मान लो H2SO4 ला दिए, तो क्या बनेगा? K2SO4। और लिखो तुमको एक्सेप्शन बताते हैं जो बोर्ड में पूछता है, और क्यों है उसका जवाब बताएंगे। क्या स्ट्रॉन्ग होता है? जवाब है अधूरा, अब इसको सोच के करेंगे पूरा, पूरा करेंगे भाई पूरा। देखो देखो, तुम तो वहां मोमेंट का सर ने बताया सही वाले, सर ने एग्जैक्ट नहीं बताया होगा ना, वो क्यों नहीं बताया पता है रीजन क्या है? वो सोच रहे होंगे ये तो क्राउड को हैंडलिंग करना है लाइव सेशन में, कौन बच्चा उतना जानता होगा, उसको क्या इतना डिटेल बताना है, काम पर बताओ चल तो। नहीं तुमको बताऊंगा रीजन का, वो लिख के बताता हूँ रीजन। इसे याद रखना, तुम किसी भी सोच सकते हो कि तुम ये ओपन चैलेंज का तुम जहां रीड करना पड़ लो, जो लिख के दे रहे हैं भाई बहुत सही, बस वैल्यू कर लेना, याद रखना। तो सुनो एक्सेप्शन, सुनो क्या एक्सेप्शन क्या है कि देखो कोई भी मेटल होगा, देखो एक ये HNO3 कभी किसी मेटल के साथ हाइड्रोजन गैस नहीं निकाल पाता है, रिएक्शन करता है। रीजन से बता दो क्या रीजन क्या है? HNO3 इज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये जवाब है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या था? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन था? फर्स्ट चैप्टर था। तो दूसरे को क्या कर देता है? दूसरे को ऑक्सीडाइज, दूसरे को दे देता है ऑक्सीजन, खुद क्या जाता है? रिड्यूस। वो बताते हो रीजन क्या है, पर लिख दे जाके, रीजन लिख देता हूं, ये है एक्सेप्शन। और सुनो, इसी को रील कटवा के बनवाता है कि बहुत बड़ा बात बता रहे हैं, इसी को रील बन जाता है इस छोटा छोटा बात पे। और सुनो, हाँ रील करता है कि बहुत बड़ा बात बता दी है, क्योंकि पता है स्कूल में लोग बताएगा नहीं, इसलिए। और याद रखना ये बात, HNO3 वो तो रीजन सब लिख देते हैं। हाइड्रोजन क्या है तो याद रखना, रिएक्शन करता है, गलत से रिएक्शन करेगा तो ये नहीं बोल रहे हो, रिएक्शन हर मेटल से करता है, हाइड्रोजन नहीं निकलता है उसके साथ। रीजन क्या है ना, दूसरा मेटल कोई आता है मैग्नीशियम मैग्नीज को छोड़ के, तो निकलना था हाइड्रोजन, लेकिन ये बेचारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट उसको ऑक्सीजन दे देता है, तो क्या निकल गया? H2O। ये रीजन है, वो वाटर निकल गया, ये रीजन है जो लिख देते हैं। ऑल मेटल्स एक्सेप्ट, वो याद रखना ये कहानी, Mg और Mn पूछे इसका रीजन, रीजन सिर्फ छोटा सा याद रखना होगा। HNO3 इज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, किसी और मेटल के साथ हाइड्रोजन को वाटर बना देता है ये। देखो वो तो क्या होता, कोई और मेटल से रिएक्ट करता, निकलना क्या था? हाइड्रोजन है किसी का एजेंट ऑक्सीडाइजिंग, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या देगा? तो ऑक्सीजन देगा, तो हाइड्रोजन से क्या बन जाएगा? वाटर। ये रिएक्शन होता है।
सुनो एक और चीज, HNO3 रिएक्ट करता भी है तो MgMn के साथ ना कंसंट्रेटेड फॉर्म में, मतलब ऐसे रिएक्ट नहीं करता है। HNO3 नाइट्रिक एसिड इन दोनों से रिएक्शन करता है, हाइड्रोजन निकालेगा, लेकिन कंसंट्रेटेड, डाइल्यूट नहीं। कंसंट्रेटेड फॉर्म 3 एकदम आराम से लिख लो, मतलब एकदम डिटेल बताऊंगा। HNO3 वो जो कंसंट्रेटेड HNO3 है ये केवल रिएक्ट करता है, ये इवॉल्व करता है हाइड्रोजन गैस MgNMn। मुझे पता है ये सवाल पूछा है बोर्ड में और ये सच है, ये किताब में नहीं है और किसी स्कूल में बिल्कुल नहीं सुनोगे। अच्छा ऑनलाइन ने बताया कुछ सही किया है सर, बता के वो एकदम समझ लिखते जाओ, याद रखना। गुस्सा उस वक्त आता है कि इंसान चीजों को वैल्यू नहीं करता है, तो समझदार हो गए तो वो लिख रहा है उसको एकदम अच्छे से लिखते याद करते जाओ, बहुत काम देगा। वो अगला प्रॉपर्टी क्या, मेरा हाथ फ्री है भाई, यहाँ तो कॉमेंट में 11 में तो रुला देते हैं, सुबह सुबह 7 बजे लिखते हैं, तो मैं एक दिन में 50 पेज हाथ लिख सकता हूँ भाई, मुझे आदत है, वो मेरा वार्म अप है। हाँ वो मेरा वार्म अप है भाई, जैसे आज 11th में पीरियोडिक टेबल खींचे है, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रीगेशन PDF, वो पढ़ाया जाता है। 9th में किसी बच्चे ने थोड़ा पढ़ लिया, 11th में पढ़ाया जाता है 30 तक। और अगला प्रॉपर्टी ज्यादा थोड़ा सा लिखते हैं, तो ज्यादा मत पढ़ो मंजूर है, जितना कम कंसंट्रेटेड, थोड़ा डाइल्यूट मत बनना, कंसंट्रेटेड बनना, क्योंकि वाटर के साथ बह जाओगे। वैसे भी देश में वही हो रहा है। OSM कॉपी चेक करेगा, पता है OSM क्या करेगा, थोड़ा भी पेपर में इधर उधर लिखे बात काट देगा। ये तुम्हें पता होगा तो यही होने वाला है। ये बात नहीं पता, जाकर CBSE का पेपर देख लेना, 12th का क्या हुआ है, पता है CBSE 12th में क्या हुआ इस बार का पेपर रिजल्ट में, OSM कॉपी चेक करेगा, नहीं पता है। अच्छा तो CBSE के 12th पेपर में क्या हुआ है पता है रिजल्ट में, हाँ OSM में हुआ है, बच्चे ने लिखा है सही, काट दिया गया थोड़ा थोड़ा दिक्कत के कारण। हाँ उसमें बहुत सारा कहानी है, मान लो कुछ लिखा मैंने, मेरा हैंडराइटिंग खराब है, क्लियर नहीं दिख रहा है, पर कोई बच्चा ऐसे लिखता है बिकॉज को, काट देगा वो पूरा एकदम स्कैन कर रहा है, इसलिए याद रखना। तुम मान लो कि बच्चा खूब अजीब हैंडराइटिंग लिखता है, काट के लिखता है, कटिंग करके लिखते हो बहुत ज्यादा, काट देगा। कर्सिव लिखो ठीक है, कर्सिव ऐसा लिखो कि समझ में आए, सही कह रहा है, मैं गाने सच बोल रहा हूँ भाई, ये मुझे कोई शौक नहीं है सब भूलने का। अगर तुम्हें लग रहा है ये सब गलत बोल रहा हूं मैं, जाके गूगल से पूछना CBSE 12th के साथ क्या हुआ है, कैसे तो कैसा भी लिखना, देखो कैसा भी लिखना वेल डिफाइंड, और याद रखना कहीं भी मदर वेल डिफाइंड तरह से लिखना, इसलिए बोल रहे हैं। सुनो रिएक्शन विद बेस क्या बनेगा, साल्टेन, इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इस बार थोड़ा सीरियस हो जाना ना, हाँ और इस बार एक और चीज हो सकता है, पेपर अच्छा ना दे दे, रीजन है 10 12 दोनों का स्टैंडर्ड देगा, रीजन है, नहीं पता रीजन क्या है। अभी CBSE को बहुत ज्यादा घेरा जा रहा है 12th के एग्जाम को लेके, पता है CBSE को घेरा जा रहा है कोर्ट में, हाँ नहीं वो पेपर इसलिए अब जो नीट का पेपर दोबारा होने वाले 21 तारीख को, इसमें एयरफोर्स उतरेगा, वो पेपर स्टैंडर्ड होगा, हिलेगा नहीं बच्चा जल्दी बच्चा से, क्योंकि NTA पे केस किया गया है, हर साल ऐसा होता है। देखो इस बार CBSE को पता है 12th के एग्जाम के लिए CBSE को घेरा गया है, बच्चा सब घेरा है बहुत ज्यादा, सुप्रीम कोर्ट तक गया मैटर, अब वो क्या करेगा बदला लेने के लिए, कॉमन सेंस लगाओ, कैसे साथ देगा, ये जो तो डरा नहीं रहा है, पता है तुम सच्चाई बता रहा हूं मैं, इसका सिर्फ एक सोल्यूशन है, अगर दिमाग अगर होगा तो कहीं भी पढ़े एकदम शांत माहौल से भाई, क्योंकि याद रखना भाई मेरा कभी या किसी का कुछ नहीं जाएगा, जाएगा तुम्हारा, इस बात को समझ लेना भाई, डरा नहीं रहा हूं, सच बोल रहा हूं भाई, सच बुरा लगता है।
तो गूगल पे दिखा देते हैं ओएसएम का मैटर, सीबीएसई का नहीं पता है अभी तक। नहीं सुनो, सीबीएसई में स्कैम हुआ है 12th में। वो हुआ है किसके कारण? सीबीएसई के कारण। तो बदला नहीं लेगा? देखो सीबीएसई को बहुत बदनाम कर रहे हो, तो कुछ ना कुछ तो करेगा ना। हर बार यही होता है। हाँ, जब नीट का लीक होता है उसका अगला सा पेपर भारी कर देता है। हाँ, उसी से तो स्कैम हुआ है। अब बोलेगा क्या? ओएसएम हटाएंगे, हाथ से चेकिंग करेंगे, हाथ से उसका बदला निकालेगा।